गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो शुरू किए थे, जिनमें कि हमने जो लेवल 1 था उसके 15 एमसीक्यूज़ समझे थे और जो कि मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए थे। आज हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो समझेंगे और फिर आपको वो लर्न करने हैं। तो शुरुआत करते हैं 16 से। क्या कह रहा है 16, देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑसिलेटरी मोशन, के इनमें से कौन सा ऑसिलेशंस शो नहीं करता है। ऑसिलेशंस क्या होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रॉम मूव करता है। तो ऐसा मोशन देखो, फैन क्या करता है, फैन की जैसे मान लीजिए विंग्स है तो वो तो ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना, ऐसे घूमती है वो तो वो तो ऑसिलेशंस नहीं है, है ना। वो तो रोटेटरी मोशन हो गया, एक तरीके से सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो जो 16 है उसका क्या आ जाएगा, फ़ैन आ जाएगा, कि जो फ़ैन है वो ऑसिलेशन शो नहीं करता। बाकी जो झूला है, जो सीसा है या फिर जो पेंडुलम है, वो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन शो करते हैं। 17 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, के इनमें से कौन सा एक स्ट्रेट लाइन मोशन शो करता है। तो मान लो एक ट्रेन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज पे चल रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी। ट्रीज स्विंग, बाकी सब नहीं करेंगे। चाहे मैरी गो राउंड, चाहे झूलते रहते हैं मैरी झूले के ऊपर, तो वो भी स्ट्रेट एंड पाथ नहीं है। तो बस एक है ट्रेन है। देखो स्ट्रेट ब्रिज है, अब स्ट्रेट ब्रिज से उतर के तो ट्रेन कहीं नहीं घूमने जाएगी ना, ट्रेन को तो उस ट्रैक पे ही चलना पड़ेगा। तो यही एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। 18 देखो क्या कह रहा है। ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन विच टाइप ऑफ पाथ शुड इट ट्रैवल सो दैट इट्स मोशन कैन बी कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या बोला कि एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑन विच टाइप ऑफ पाथ इट शुड ट्रैवल, कि उसको किस तरह का मोशन ट्रैवल करना चाहिए ताकि उसके मोशन को हम कह सकें कि वो बिल्कुल पीरियोडिक है। अब देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को, अपने मोशन को रिपीट करता है। अब स्ट्रेट लाइन अगर पाथ हुआ तो वो टाइम बढ़ता जाएगा वो, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही चलता जाएगा, वो अपने मोशन को रिपीट नहीं करेगा, अपने पाथ को रिपीट नहीं करेगा। कर्व्ड पाथ में क्या होगा कि जो कर्व्स है, जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा सेम कर्व के अलोंग ही आएगा, लेकिन सर्व अब देख कर्व ऐसी भी हो सकती है और कर्व कहीं पे भी जा सकती है, जरूरी नहीं कि वो मुड़ के दोबारा यहीं पे आएगी। लेकिन सर्कुलर पाथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो घूम के दोबारा ऐसे ही आएगा। यहाँ पे मानने के लिए उसने मान लो यहाँ से यहाँ पे आने में 1 मिनट लिया, तो अगली 1 मिनट में वो दोबारा यहीं पे आएगा। तो बार बार वो क्या करता रहेगा, अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा, तो वो एक तरीके से पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो सी इसका बिल्कुल सही रहेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मतलब सर्कुलर मोशन में बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है, फिर उसके बाद अगर वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसका मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो 19 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन, कि इनमें से कौन सा एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। पहला ऑप्शन है ए बुलेट ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बुलेट है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे कंडीशन दे दी बेटा पहले से ही कि जो बुलेट है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे स्ट्रेट लाइन में। तो अब स्ट्रेट लाइन में मूव करे कांस्टेंट स्पीड से, तो ये तो डेफिनेशन ही होती है यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये अपने आप एक यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद है एक स्विंगिंग पेंडुलम, पेंडुलम है वो क्या क्या कर रहा है, जो पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे स्विंग कर रहा है, तो उसका जो मोशन है वो पीरियोडिक, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन, वो उसका मोशन पीरियोडिक होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है पेंडुलम का। अगला है द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रोटेशन है वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि अर्थ क्या है, सन के अराउंड ऐसे ऐसे घूमती रहती है ना। अब उसका जो पाथ है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्कुलर तो ना होकर इलिप्टिकल पाथ होता है, लेकिन आप देखोगे कि हर एक टाइम पे है ना उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पे वेलोसिटी अपने आप चेंज होती है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस केस में हम यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन नहीं करते हैं बेटा। तो जो बी और सी है, अब ऐसी पेंडुलम है तो पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव नहीं करता, पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक कर्व सा पाथ फॉलो करता है जहाँ पे हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जब डायरेक्शन अलग होती है किसी भी वेलोसिटी की, वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 20 देखो न्यूमेरिकल है। ए जेट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, एक जेट है जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो आपको बतानी उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो बेटा मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी तो कन्वर्जन करने सिखाए थे कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में या फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे हमें करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पीड का कन्वर्जन करते हो किलोमीटर पर आवर से
मीटर पर सेकेंड में, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर है ना, क्या है 180 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्या करना पड़ेगा हमें 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 से 18 का 10 आया, 10 5 ज़ा 50, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे बेटा, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी आपको स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका आ जाएगा 20th का फिर आ जाएगा बी। ठीक है, मीटर पर सेकंड। 21 देखो, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 6 आवर्स, कि 6 घंटे में कितने मिनट होती है। तो बेटा देखो 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 6 घंटे में हो जाएगी 60 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36 और 1 0 तो हो जाएगा 360 मिनट्स। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो पहला है स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, सही बात है। ऑडोमीटर ऑर्डर को मेजर करता है, कि जो ऑडोमीटर है वो ऑर्डर को, ऑर्डर क्या होता है एक तरीके से स्मेल होती है, मतलब स्मेल क्या बोलते हैं उसको, दुर्गंध बोलते हैं ना एक तरीके से, वो होती है। तो ओडोमीटर दुर्गंध को मेजर करता है, स्मेल को मेजर करता है, नहीं बेटा। जो ओडोमीटर है वो क्या करता है, वो बताता है कि किसी भी व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो बताता है ओडोमीटर। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही मैच नहीं कर रखा, बाकी सब ठीक है। स्टॉप वॉच टाइम को ही मेजर करता है, और जो एनीमोमीटर है वो विंड स्पीड यानी कि विंड की स्पीड को मेजर करता है। उसके बाद है हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए वीक, कि एक हफ्ते में, एक वीक में कितने आवर्स होते हैं। तो बेटा देखो हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 7 दिन में, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14 और 2 16, तो 168 आ गया, है ना। तो इसका आ जाएगा 168, कि 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं, 168 आवर्स होते हैं। 24 देखो बेटा, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, वो मोशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो आज क्या करते हैं कि 26 27 और ये कर लेते हैं, ये थोड़े से बड़े बड़े हैं, इनमें टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इनको हम कल करेंगे। 26 देखो, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज, ये 56 डेज से कितने वीक बनेंगे। देखो बेटा एक वीक में होते हैं 7 दिन, है ना, यानी कि 7 दिन मिलके क्या बनाते हैं, एक वीक बनाते हैं। तो 56 डेज बन गए, कितने वीक बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 56 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 8 56, तो कितने वीक हो जाएंगे, 8 वीक्स हो जाएंगे, यानी कि 56 डेज में कितने वीक बनते हैं, 8 वीक्स बनते हैं। आगे हैं विच पार्ट ऑफ द सेकेंड इज कॉल्ड नैनो सेकेंड, के सेकेंड का कौन सा पार्ट नैनो सेकेंड कहलाता है, तो 1 बिलियंथ पार्ट नैनो सेकेंड कहलाता है। आगे हैं 29 देखो, हाउ मैनी मिनट्स आर दे इन 4.5 आवर्स, के 4.5 आवर्स में कितनी मिनट होती है। तो बेटा 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है ना। जब 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 4.5 आवर्स में कितनी मिनट होगी, 4.5 आवर में कितनी मिनट करनी पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं डेसिमल हटा के लिखती हूँ, है ना, इसे ये कर दो, 45 की 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, कि 4.5 आवर्स में 270 मिनट्स होते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, 4.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। 30 देखो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ इज कॉल्ड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको हम एक ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं। उस ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है, उस ग्राफ को नाम दिया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ को नाम देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, 31 देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन ए मिलेनियम, कि 1 मिलेनियम में कितने साल होते हैं। तो बेटा 1 मिलेनियम में 1000 साल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स करे हैं हमने, जो 2 छोड़े हैं हमने, थोड़े से लेंथी हैं, जो कि आज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे थोड़े से, और फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको जो आज मैंने समझाए वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। कोई भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो फ़ोन करके, या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हो बेटा, और लर्न करना इनको अच्छे से। ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। थैंक यू।